नमस्कार। लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा डॉन, जेल के अंदर से ही देश की सबसे बड़ी गैंग चलाने वाला गैंगस्टर। लेकिन आखिर एक पढ़ने लिखने वाला लड़का क्राइम की दुनिया में कैसे आ गया, इसके पीछे की कहानी लॉरेंस की गर्लफ्रेंड और उसकी हत्या से जुड़ी है। कैसे लॉरेंस की दोस्ती काजल से हुई, प्यार हुआ, दोनों करीब आए, लेकिन इसी बीच काजल की हत्या कर दी जाती है। ये कहानी बताएं आपको दोस्तों, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। लॉरेंस ने भी सपने देखे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी बिताने के। अपनी स्कूल टाइम स्वीटहार्ट के साथ वो हर पल बिताना चाहता था, लेकिन उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। लॉरेंस की जिंदगी, उसके सपने, उसकी चाहत। लॉरेंस की ये कहानी शुरू होती है साल 2008 से। उस वक्त लॉरेंस 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। अपनी क्लास की एक लड़की काजल लॉरेंस को बहुत पसंद थी। काजल भी लॉरेंस को पसंद करने लगी थी और फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। लॉरेंस बचपन से ही बेहद स्टाइलिश था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बेहद अच्छी तरह से लॉरेंस की परवरिश की। पंजाब के अबोहर में कॉन्वेंट स्कूल में ही उसकी पढ़ाई हुई। काजल और लॉरेंस एक साथ 12वीं क्लास में आ चुके थे। दोनों की दोस्ती को 2 साल से ज्यादा हो गया था। अब बारी थी कॉलेज की। काजल ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। लॉरेंस उससे कैसे दूर रहता। वो भी काजल के साथ डीएवी कॉलेज का छात्र बन गया। दोनों की जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। दोनों की प्लानिंग थी कॉलेज के बाद शादी करने की। कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ने नेतागिरी शुरू कर दी थी। उसका कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा गैंग था, लेकिन साथ ही उसके दुश्मन भी बनने लग गए थे। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी से काफी चिढ़ने लगा था। दूसरा गैंग जानता था कि लॉरेंस की जान काजल में बसती है। पूरे कॉलेज को लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी का पता था। इसी बीच छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस बिश्नोई भी इन चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन जीत मिली लॉरेंस के विरोधी गुट को। लॉरेंस का गुट हार गया। कॉलेज में अब लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने पर आ गया। उनके हाथ में ताकत थी। वो किसी भी कीमत पर काजल को लॉरेंस से दूर करना चाहते थे ताकि लॉरेंस टूट जाए। साल 2011 में ऐसी खबर आई कि कॉलेज में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल को दूसरे गैंग ने बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया। लॉरेंस से बदला लेने के लिए काजल को निशाना बनाया गया। लॉरेंस का बचपन का प्यार उससे छीन लिया गया। चंद सालों तक चली ये लव स्टोरी खत्म हो गई। हालांकि इस घटना को एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन उस घटना के बाद लॉरेंस की जिंदगी ने नया रुख लिया। कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से पहले ही गुट बना चुका था। धीरे धीरे उसने अपने गैंग को मजबूत किया। लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीद ली और छात्र संघ के उन नेताओं पर फायरिंग की जिन पर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के आरोप थे। लॉरेंस ने काजल की हत्या का बदला लेने का पूरा प्रयास किया। लॉरेंस ने यहां से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया। वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आया, फिर इस दलदल में फंसता चला गया। अपराध के रोज नए केस लॉरेंस पर और उसके गैंग पर दर्ज होने लगे। शायद अगर लॉरेंस की लव स्टोरी अधूरी न रही होती तो आज उस गैंगस्टर की कहानी कुछ और होती। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म साल 1992 में पंजाब के अबोहर में हुआ था। वो बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है। पिता लविंदर सिंह एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल और मां गृहिणी हैं। लॉरेंस फिलहाल जेल में बंद है। उसके गैंग में 700 शूटर्स हैं जो कनाडा समेत कई देशों में हैं। एक सूत्र के मुताबिक अपराधियों का एक ग्रुप मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा, हत्याओं को अंजाम देता है। इस गैंग के निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी, पंजाबी सिंगर, एक्टर्स होते हैं। लॉरेंस के कथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ भी ताल्लुकात हैं। बिश्नोई का दूसरा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट यूके में रहने वाला मॉन्टी था, जिसके इटालियन माफिया से रिश्ते भी थे। इसके अलावा गोल्डी बरार और तमाम गैंग के जो सदस्य हैं वो भी अलग अलग देशों में छिपे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।